சைலண்டா உட்காருங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சைலண்டா உட்கார்ந்தா என்ன ஆகும்? हम कहते हैं खामोश बैठो, खामोश बैठ के प्रार्थना करो, तो ऐसा बोले बहुत सारे लोग खामोश बैठेंगे तो क्या होगा? உட்கார்ந்து ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னா என்ன பண்றது பாஸ்டர்? बैठकर कुछ ना कुछ सोचते रहते पास्टर, उसका क्या करूं मैं? பரவாயில்ல, ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டெய்லி அமைதியா உட்கார கத்துங்க முதல்ல. चलेगा, कोई बात नहीं, आप कुछ भी सोचते रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा देर आप बस खामोश बैठे, அப்படியே உங்களோட இருதயத்துல ऐसे ही आपके हृदय में, when you sit in silence, देखो आप जब खामोश बैठते हो ना, as if in your heart जैसे कि आपके हृदय में, you are giving a full attention to the Lord, तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते हो, thinking about the Lord, परमेश्वर के बारे में सोचते हो, or close your eyes and look inward, या तो फिर अपनी आंखों को बंद करें और अंदरूनी यानी अंदर आप झांके, because he is inside of you, क्योंकि वो आपके अंदर है, or you have to be in the now, या तो फिर अभी में आपको रहना है, you must be in the present, आपको जो है भूतकाल में आपको रहना है, you must be in the present, not in the future, not in the past, but to be in the present. अभी में यानी वर्तमान में आपको रहना है, Then only you can able to feel God's presence. तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। See, God is Emmanuel, देखो परमेश्वर इम्मानुएल है, meaning God is with us. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे साथ या हमारे साथ है। In Him we live and move and have our being. देखो हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ मंडराते हैं और हम उनके साथ जीते हैं। But why we are not able to feel His presence? तो हम उनकी उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पाते? Because our mind is fluctuating between the future and the past. क्योंकि हमारा जो मन है भूतकाल में जो है भविष्य काल में, उसमें ही मन भटकता बैठा है। Either your mind is thinking about the future, या तो आपका मन जो है भूतकाल यानी बीती हुई बातों के बारे में सोचता रहता है, future, भविष्य के बारे में सोचता रहता है, or your mind is thinking about the past. या तो भविष्य यानी कि जो भूत यानी बीती हुई बातों के बारे में ही वो सोचता रहता है। But you are not able to think about the present. लेकिन अभी के बारे में यानी वर्तमान के बारे में वो सोच नहीं पा रहा है। So you should be in the present to experience the presence. तो इसीलिए आपको अभी में जीना है यानी वर्तमान में जीना है, ताकि अभी का आप अनुभव करें। You have to be in the present in आपको- order to experience the presence. अगर आपको परमेश्वर का अनुभव करना है, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है, तो आपको अभी में जीना होगा। God is in the now. देखो परमेश्वर अभी यानी वर्तमान में है, He is very present right now. अभी इसी वक्त वहां पे उपस्थित यानी है। If your mind is in the present, देखो अगर आपका मन इस वर्तमान में लगा है तो you will experience His presence. तो आप परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। I am the only pastor right now gave this technique. देखो अभी का जो मैं एक ही पासवानों के ये टेक्निक्स आपको देता हूँ। இதுக்கு உடனே அது கூட எவனாவது வேற ஏதாவது பட்டம் கொடுத்துருவாங்க. देखो इसमें जो है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसके लिए भी एक जो है नाम मुझे दे देंगे। இது வந்து நியூ ஏஜ், ये एक न्यू एज है, இவங்களுக்கு நியூ ஏஜ்னா ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி. जैसा कि इनको न्यू एज के बारे में बहुत सारी जानकारी है। இது வந்து புத்திசம், ये बुद्धिज्म है। இன்னும் கிறிஸ்டியானிசமே இன்னும் தெரியல, இவங்களுக்கு இன்னும் புத்திசம் ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி. अभी तक इनको मसीह के बारे में ही नहीं पता और बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए आते हैं लोग। ஒருத்தர் சொன்னாரு, இது கேட்கும்போது புத்திசம் மாதிரி தெரியலையான்னு. एक जन ने मुझे पूछा कि ये सब जब सुनते हैं तो ऐसा बुद्धिस्ट लोग करते हैं वैसा लग रहा है ना ये सब। அவனுக்கு கூட சில காரியத்தை கரெக்டா புடிச்சு வச்சுக்கிறான், நம்ம ஆட்கள் கோட்டை விட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. देखो बुद्धिज्म जो लोग हैं वो तो भी बहुत सारी बातों को ठीक से पकड़ के रखे, लेकिन हम मसीह होने के नाते हमने कुछ बहुत सारी बातों को जाना ही नहीं है। If you want your mind to be in the present, देखो अगर आप चाहते हो आपका मन वर्तमान में रहे, one of the technique is you have to observe your breathing. तो एक टेक्निक ये है कि आप अपने यानी कि श्वास को ध्यान देना होगा। Why? क्यों? Every breath you take, क्योंकि हर एक श्वास जो आप लेते हो, whether you exhale or inhale, आप सांस लेते हो या सांस को छोड़ते हो, if you follow it, that means you are flowing in the present. अगर आप उसका पालन करते हो, आपका सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उस पे अगर आप ध्यान देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वर्तमान में हो। Suppose இப்ப நான் மூச்சு இழுக்கிறேன், देखो देखो उदाहरण के लिए मैं अपने श्वास को खींच रहा हूँ अंदर। அப்படி நான் மூச்சு இழுக்கிறேன். देखो ऐसे
करके श्वास को अंदर लेता हूँ, So right now, that time my mind was in the present. तो उस वक्त क्या हुआ, मेरा मन जो है वर्तमान में था। When I exhale, जब मैं उस सांस को छोड़ता हूँ, again my mind is in the present. तो वापस से मेरा जो मन है वो वर्तमान में है। That exercise will train your mind to be in the present. तो ये एक्सरसाइज आपको वर्तमान में ट्रेन करेगा। This has nothing to do with any other religion. देखो, कोई धर्म से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, किसी से संबंधित नहीं है ये सब। You understand? आपको समझ में आ रहा है? As you are observing your breathing, जैसे आप अपनी श्वास पर ध्यान दोगे, your mind is not in the past. तो आपका जो मन है वो भूतकाल में नहीं है, Your mind is not in the present, future. ना ही आपका भविष्य में है। Your mind will be following in the present. आपका मन जो है पूरी तरह से वर्तमान को पालन करता है। Why? क्योंकि You cannot breathe in the past. क्योंकि आप जो है भूतकाल में श्वास नहीं ले You सकते, cannot breathe for the future. और आपके भविष्य के लिए आप अभी से आप श्वास नहीं ले सकते हो। Whatever you are breathing, you will be breathing in the now. तो जो कुछ आप श्वास लोगे या छोड़ोगे वो सब वर्तमान में होगा, यानी अभी के लिए होगा। And that is such a beautiful experience. देखो, ये एक बहुत सुंदर अनुभव है। As you started to bring your mind in the now, अगर जब आप अपने जो श्वास है वो वर्तमान में लेकर आओगे तो you will experience the Lord. तो आप परमेश्वर का जबरदस्त तौर से अनुभव कर पाओगे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Our mind is very restless. देखो, हमारा मन बहुत विचलित है। Our mind is the hindrance for us to experience the intimate relationship with the देखो, Lord. हमारा जो मन है वही हमारे लिए रुकावट बन के बैठा है, ताकि जो है हम परमेश्वर को अनुभव ना कर पाए, इसीलिए। Think about even the physical relationship. देखो, जो है शारीरिक रिश्तों के बारे में भी जरा सोचकर While देखो। you are talking to me, if I am busy with my phone, जब तुम मुझसे बात करते हो और उस वक्त मैं फोन में बिजी रहता हूँ, even forget about the phone. अरे वो फोन है, फोन के बारे में भी भूल जाओ। While you are talking to me, जब आप मुझसे बात करते रहते हो, if I am thinking something else, जब मैं कुछ और बातों को सोचते रहता if हूँ, my mind is filled with other thoughts, और मेरा जो मन है दूसरी कुछ बातों के लिए सोच रहा है, we cannot able to connect, we cannot able to experience तो properly. हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते और परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। In order for me to experience you, तो मुझे आपको अनुभव करने के लिए I have to be fully present there. तो मुझे वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे रहना होगा, यानी वर्तमान में रहना होगा। That's why they say that, while you're eating food, don't watch TV. इसीलिए वो कहते हैं जब आप खाना खाते हैं तो टीवी को न देखें। அதே டிவியை பார்த்து என்ன போட்டுக்கிறோன்னே தெரியாம வாயில போட்டுக்காதீங்க. तो ऐसे ही टीवी देख के जो है हम क्या खा रहे करके ऐसे मुंह में कुछ ना कुछ ढकलते मत रहो। டிவி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா ஃபுல் கவனம் சாப்பாட்டுல இருந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. तो जब खाना खाते हैं तो टीवी सब ना देखे, आप बस खाना खाए और खाने का स्वाद जो है बड़े आनंद से उसको उठाए, खाना खाए अच्छे से। You be in the present. तो आप वर्तमान में रहे। So I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, number one, पहली बात, from now onwards you have to think that how I can able to be committed to the Lord. अभी से लेकर आपको ये सोचना है कि कैसे मैं परमेश्वर के पास समर्पण में रहूं। Remember what I said last Friday. याद रखे पिछले फ्राइडे मैंने आपसे क्या बताया था। If you fully surrender your life to God, अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर के पास समर्पित करते हो, like one person said, जैसे एक इंसान ने कहा, when I become a slave to God, जब मैं परमेश्वर के लिए गुलाम हो जाता हूँ, that time I will become a master in my life. तब जो है मेरे जीवन में मैं मास्टर यानी मैं मालिक हो जाऊंगा। You understand? आपको समझ में? When I become a slave to God, जब मैं परमेश्वर के लिए गुलाम हो जाऊंगा, that time I will become a master of my life. तो मैं उस वक्त मेरे जीवन के लिए मैं खुद मालिक बन जाऊंगा। One more time, when we become a slave to God, एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के लिए गुलाम हो जाते हैं, இதனால சும்மா போயிட்டு நான் ஒண்ணும் இல்ல, நான் குப்பை, நான் ஒரு அடிமை அப்படி சொல்லி திரிஞ்சுன்னு இருக்காதீங்க. देखो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से आप ऐसा मत ले लो कि हाँ भाई मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं कूड़ा हूँ, ऐसे करके ज्यादा मत ले लो। நேத்து என்ன பார்க்க நேத்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு டைட்ஸ் கொடுத்தாரு. देखो एक दिन मेरे पास एक जन आए थे और मुझे वो दशमांश दिए। டைட்ஸ் கொடுத்துட்டு சொன்னாரு, वो दशमांश देकर उन्होंने मुझसे कहा, நான் சொன்னேன் thank you brother. मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। என்ன சொன்னேன், I am nothing pastor. Give all glory to God. I am nobody pastor. I am nothing pastor.
उन्होंने कहा कि पास्टर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को आप महिमा दो, मैं तो कुछ भी नहीं पास्टर। சரி ஒரு டைம் சொன்னாரு, நான் उन्होंने அமைதியா இருந்தேன். वो एक बार बोले तो मैं चुप्पी था, सुनकर लिया। சரி பாவம் பேசுறதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுப்போம், எப்படியோ சொல்லிட்டு போறாரு. मैंने ना बेचारा जाने दो, ठीक है, बोलने के लिए बात करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र देते, बिंदास बोलने दो करके मैं छोड़ दिया। கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொன்னாரு, फिर थोड़ा देर के बाद वापस से कह रहे, வரப்போற நாட்கள் இன்னும் உங்களுக்கு நான் அதிகமா காசு கொடுக்கணும். आने वाले दिनों में जो है और ज्यादा मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ। Thank you so much brotherன்னு சொன்னேன். तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। No pastor, I am nothing pastor. फिर वो कहने लगे नहीं पास्टर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पास्टर। எனக்கு பயங்கர டென்ஷன், ஏன் வீட்ல உட்கார்ந்து நீ எப்படிடா இந்த மாதிரிலாம் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வருதுன்னு. मैं फिर सोचने लगा कि मेरे घर में बैठ के जो है तुमको कितना हिम्मत होता है ऐसे से बातें करने के लिए। நான் சொன்னேன் நத்திங். मैंने उनको पूछा कुछ भी नहीं, ஐ எம் நத்திங், நோபடி, இதெல்லாம் எங்க இருந்து கத்துங்க? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा तुम कहाँ से सीखे? ஆண்டவரோட பிள்ளை நீ, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, உனக்காக அவர் உயிரே கொடுத்திருக்காரு. तुम्हारे लिए उन्होंने अपना जीवन को ही दे दिया। அப்பனா அவருக்கு எவ்வளவு நீ வேல்யூபிள் பாத்து. तो इसका मतलब तेरे लिए परमेश्वर के लिए तू कितना मूल्य है समझो। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या? वो உங்களுக்காக அவர் ரத்தத்தையே சிந்தி இருக்காருன்னா அப்ப நீங்க எவ்வளவு precious, எவ்வளவு வேல்யூபிள். तुम्हारे लिए वो खुद अपने लहू को बहा दिए, तो इसका मतलब सोच के देखो तो कि आप कितने मूल्यवान हो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए। சும்மாவே இந்த நத்திங் நோபடி டிராமா எல்லாம் விட்டுறணும். ऐसे ही जब बोलने के लिए बोलना नहीं चाहिए कि नथिंग है, ये मतलब नथिंग है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब जो नाटक वाटक जो होता है ना वो सब छोड़ देना நான் चाहिए। புழு, நான் பூச்சி, நான் குப்பை, मैं कीड़ा हूँ, मैं मकोड़ा हूँ, मैं धूल हूँ। எல்லாம் ஆண்டவரை வெறுப்பேத்துற ஒரு காரியம். देखो परमेश्वर को गुस्सा दिलाने वाली बात है ये सब। ஆண்டவர் வந்து நம்மள அவரோட பிள்ளைன்னு சொல்றாரு. परमेश्वर हमें वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। It's like lovingly we surrender our life. तो ऐसा है कि बड़े ही प्यार से प्रेम से हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। நான் ஐரினை பார்த்து சொல்றேன், देखो मैं अपने आयरन को देख के कहता हूँ நான் உந்தன் அடிமை, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வேன். जो बोलेगी मैं वो करूंगा। Facebookல நான் போட்டிருந்த ஐரினை தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு போட்டோ. फेसबुक में जो है मैं हमेशा गोद में लेकर एक फोटो मैंने डाला था फेसबुक में। My boss, मैंने डाला कि ये मेरा मालिक है, என்ன அவ என்ன சொல்றாளோ அதை நான் கேக்குறேன். जो कुछ वो बोलती है मैं वो सुनता हूँ। It's all because of love. वो सब सिर्फ एक प्रेम की वजह से ही है। When you surrender, yourself to God. जब तुम अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पण करते When हो, we become a slave to God, जब हम परमेश्वर के लिए गुलाम बनते हैं, we become the master of this life. तो इस जीवन के मालिक बन जाते We हैं will हम। rule over sickness. और इस बीमारी के ऊपर हम जो है रूल करेंगे, We will rule over every financial और problem. हर एक पैसों के ऊपर हम रूल करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will rule over every other issues. हर प्रॉब्लम्स में, हर समस्या में हम जीतेंगे। So our 100% commitment to the Lord. तो हमारा 100% समर्पण परमेश्वर के लिए। Then passionately we have to spend time with Him, walk with Him. और बड़े ही शिद्दत से, चाहत से हम उनके साथ चलना चाहिए। Our walk with the Lord begins with sitting. देखो हमारा परमेश्वर के साथ चलना पता है कहाँ से शुरू होता है? खामोश बैठने से। And the second part is, conscious about God, being conscious about God. और दूसरा जो भाग है वो परमेश्वर के बारे में सोचना। எப்ப பார்த்தாலும் கடவுளையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு லைஃப். और हमेशा जो है परमेश्वर के बारे में ही सोचने वाला एक எப்பவுமே जीवन। அவரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு அவரை பத்தியே பேசிட்டு कभी भी देखो तो उनके बारे में सोचते रहना, उनके बारे में बातें करते रहना। even while you are cooking in the kitchen, जब कभी आप खाना बनाते हो तो भी just enjoying His presence, thinking about the Lord. सिर्फ जो है उनके उपस्थिति का आनंद उठाते उठाते बस उनके बारे में सोचते सोचते And enjoying His love. और उनके प्रेम का आनंद उठाते। இந்த வாலி பசங்க லவ் பண்ணுவாங்க பாருங்க. देखो ये जो नवयुवक लोग जो है ना प्रेम में पड़ जाते हैं तब। இப்பெல்லாம் லவ் பண்றாங்களா என்னன்னே தெரியல. अभी की तारीख में जो है वो प्रेम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। அது ஒரு ஃபீலிங் அது. आज की तारीख में वो प्रेम है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो है एक किस्म का एक महसूस है। அப்படியே வேலை செய்யும் போது கூட அதையே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ऐसे ही काम करते करते वही सोचते रहते हैं। அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டையோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டையோ யோசிச்சுக்கிட்டே वो இருப்பாங்க. बॉयफ्रेंड के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे ही सोचते रहते हैं। அப்படி நினைச்சாலே அவங்களுக்கே தானாவே சிரிச்சுக்குவாங்க. और ऐसे ही अकेले अकेले वो हंसने शुरू कर दे सोचते सोचते। அவங்களே யோசித்து அவங்களே சிரிச்சுக்குவாங்க. ऐसे ही वो खुद ही सोचते हैं, वो खुद ही मुस्कुराते रहते हैं।
அதை விட பெரிய ஜாய் ஆண்டவரோட பிரசன்ஸ்ல இருந்து வரும். उससे भी बढ़कर आनंद जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ही आता है. telling you really, मैं कहता हूँ, सच में कहता हूँ, kind of romance we can have with God is totally different. परमेश्वर के साथ जो रोमांचक जो हम हो जाएंगे ना, मतलब वो रोमांचक बहुत ही अलग एक अनुभव है वो. You can have 100% security. आपको 100% जो है सुरक्षा वहां पे मिलता है. ஏன்னா அவர் வந்து ஆளை மாத்த மாட்டாரு. देखो वो कभी भी व्यक्ति को बदलते नहीं रहते, क्योंकि दूसरा कोई संबंध रहता है तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, ऐसा होता ही रहता है. पर परमेश्वर नहीं बदलते உங்க हैं. மேல அவர் வச்ச அன்பு அது அப்படியே தான் இருக்கும். तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर ने प्रेम रखा है वो हमेशा ही रहेगा वैसा ही प्रेम, and it will never decrease. और वो कभी भी कम नहीं होगा. Every day, every minute he loves to you the maximum love. हर दिन हर क्षण वो जो है उनका अधिक से अधिक उनका प्रेम वो आपसे करते ही रहते हैं. All you have to do is just talk to him, enjoy him, think about him. आपको क्या करना है, सिर्फ जो है खामोश बैठना है, आनंद उठाना है, उनके बारे में बातें करते रहना है. நீங்க கிச்சன்ல வேலை செய்யும்போது அவன் நினைச்சிட்டே செய்யுங்க. आप जब काम करते हो किचन में, बस उनके बारे में सोचते सोचते काम करते அவரோட हो, பிரசன்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. और उनकी उपस्थिति को आप जो है प्रशिक्षित करते रहें. எங்க வேலை செஞ்சாலும் ஆண்டவர் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். जहाँ पर भी आप काम करते हो, आप परमेश्वर को लगातार सोचते रह सकते हो. Our spiritual life is weak, that's why we are not thinking about anything about service to the Lord. देखो हमारा आत्मिक रीति जो है, आत्मिक जीवन जो है बहुत कमजोर है, इसीलिए हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं है ज्यादा. You know, I felt many times discouraged. देखो बहुत बार मैं बहुत निराशमान हो चुका हूँ. Like when I talk to some people, जैसे कि देखो मैं कुछ लोगों के साथ जब बातें करता हूँ, what are the plans you have? क्या क्या तुम्हारे पास योजनाएं They हैं. have lot of plans. देखो उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं. Career success, business success. उनके जीवन में सफलता और उनके बिजनेस में सफलता. இப்படி ஆகணும், வீடு வாங்கணும், அத்தை பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும். ऐसा करना है, वैसा करना है, घर खरीदना, मुझे वो बनना है, ये बनना है. கடவுளுக்காக என்ன பண்ணணும் ஏதாவது பிளான் இருக்கா? क्या परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए कुछ योजना है आपके पास? இன்னும் நான் ஏதோ அதை பத்தி யோசிக்கல பாஸ்டர். तो बोलेंगे हाँ पास्टर, अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं है. இப்படி இன்னைக்கு வரையும் அதெல்லாம் யோசிக்காம இருக்கான்னு எனக்கு புரியவே मुझे மாட்டேங்குது. समझ में नहीं आ रहा कैसे तो आज तक उसके बारे में वो सोचे बिना रहे हैं. I have spoken to countless of people. मैंने जो है गिन नहीं सकती उतने सारे लोगों के पास मैं बात कर चुका In हूँ. the past 14 years, ये 14 सालों के अंदर what is the plan you have? मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या है तुम्हारे पास योजना परमेश्वर के लिए? How you want to serve the Lord? कैसे तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो? எப்படி நான் கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும்ன்ற எண்ணத்தை தவிர மத்த எல்லா எண்ணமும் இருக்குது. परमेश्वर की मैं कैसा सेवा करूं, उसके अलावा दूसरा सब उनके पास योजनाएं बनी हुई எல்லா हैं. பிசினஸ் சக்சஸ், கெரியர் சக்சஸ், இந்த வீடு வாங்கணும், அந்த கார் வாங்கணும், இந்த பிளான் அந்த பிளான், கடவுளுக்காக சேர்த்து ஏதாவது பிளான் இருக்கான்னு கேட்டா ஒண்ணும் கிடையாது. ये बिजनेस करना है, वो वैसा होना है, वैसा बनना है, मुझे कार खरीदना, मुझे बंगलो खरीदना, सारी योजना बना के रखे, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या योजना है वो नहीं जानते हैं. It's very sad. ये बहुत दुख की बात है. Today ask yourself, is there any plan for you to serve the Lord? आज आप अपने आप से पूछे, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है परमेश्वर की सेवा करने के लिए? I'm not telling everyone to leave your job and business to come and do मैं ministry. आप सभी समय ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि भाई अपने काम धंधा को छोड़ दो और परमेश्वर की सेवा में लग जाओ. நானே பிசினஸ் பண்றேன், உங்களை ஏன் பிசினஸ் விட சொல்ல अरे मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो मैं तुम्हें बिजनेस करने के लिए क्यों छोड़ने के लिए बोलूंगा? நீங்க இப்ப இருக்கிறவங்க லைஃப்ல இதுல எப்படி சர்வ் பண்றதுக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணிருக்கீங்க? तुम अभी कैसे हो, ऐसे ही जीवन में तुम परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे, उसे योजना बनाए. In what way I can serve the Lord? In what capacity I can serve the Lord? मैं किस तरीके से परमेश्वर की सेवा करूँ, किस क्षमता से परमेश्वर की सेवा करूँ, எந்த விதத்துல நான் ஆண்டவருக்கு சேவை किस செய்யலாம்? तरीके से मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूंगा, எந்த அளவுக்கு நான் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்ய முடியும்? किस हद तक मैं परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगा. And the church, serving the Lord through the church is just a kind of a channel. It's a vehicle. चर्च के द्वारा हाँ, चर्च के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना It's a channel. It's a way. அது ஒரு வழி. वो एक रास्ता है. वो ஆண்டவருக்காக சேவை செய்யணும்.
परमेश्वर की सेवा करना है। உங்க பாஸ்டர் மூலமா உங்க சர்ச்சில என்னென்ன விதத்துல சேவை பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க. तो पास्टर को जो मदद करके कौन से जगह से किस तरीके से हम सेवा करें वैसा हमें करना चाहिए। Apart from your church also you can do it. चर्च के अलावा भी आप कर पाओगे, பட் உங்களுக்கு சர்ச்னு ஒன்னு இருக்கு. लेकिन आपके पास तो एक कलीसिया है ना, அது மூலமாவே கூட நீங்க சேவை பண்ணலாம். तो उसके द्वारा जो है आप सेवा कर सकते हो। எத்தனை பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க, especially young people. कितने लोग आप जो है कितने लोग मेरे पास आके पूछे होंगे, खासकर जो नवयुवक लोग, பாஸ்டர் நான் உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கட்டும். पास्टर मैं किस तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। There are few people they told me, कुछ लोग है उन्होंने मुझसे कहा, but that's very few. लेकिन बहुत कम लोग है वो। பாஸ்டர் நான் என்ன பண்ணட்டும், पास्टर मैं क्या करूं, நீங்க என்ன எனக்கு சஜஸ்ட் பண்றீங்க, क्या आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहते हो। நான் எப்படி நான் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன செய்யட்டும், देखो कैसे मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूं मुझे बताओ, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. जरा मुझे सिखाओ। Very few people. बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं। நம்மளே கூப்பிட்டு யாராவது நீங்க இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க அதையும் ஒழுங்கு கண்டினியூ செய்ய மாட்டாங்க. ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कम से कम हम जब उन्हें बुलाते हैं हम इनसे कहते हैं कि भाई तुम ये करो तुम वो करो, वो भी वो लोग ढंग से नहीं करते हैं। Few people are doing it. देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं, अच्छा कर रहे हैं वो लोग, I'm talking about the rest of the people. लेकिन मैं जो बचे कुछ जो लोग हैं मैं उनके बारे में बातें कर रहा हूँ। So today you think about this. तो आज आप इसके बारे में सोचे, Whether God is first in my life. क्या सच में परमेश्वर मेरे लिए मेरे जीवन में पहला स्थान है, पहला स्तर है। Whether I'm really walking with the Lord. क्या मैं सच में परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, In what way I'm really serving Him. किस तरीके से मैं सच में उन्हें सेवा कर रहा हूँ, उनकी Yeah. सेवा कर रहा हूँ। என் லைஃப்ல எத்தனையோ காரியத்தை பத்தி நான் யோசிக்கிறேன். देखो मेरे जीवन में कितनी सारी बातों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, கடவுளுக்காக ஏதாவது செய்யணுன்றதை பத்தி நான் யோசித்தேன். लेकिन परमेश्वर के बारे में सेवा करने के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। So we'll pray and with this we'll close. तो हम प्रार्थना करेंगे और इससे हम समाप्त करेंगे।